औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें ताकि हम आज के इजलास की बाकी मानदा कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर सकें। जो अहबाब खाना तनावुल फरमा रहे हैं, आराम से खाना तनावुल फरमाएँ। मैं इस ज़मन में इतने अरसे में चंद गुज़ारिशात आपसे अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद बाकी मंदूबीन को ख़यालात के इजहार का मौका दिया जाएगा। दोस्तान मोहतरम, ये बात हमेशा पेश नज़र रखें कि अल्लाह जल्ला मजदूहू ने हर इंसान को अक़ल अता की है, दिमाग अता किया है, दिल अता किया है। सोच में इख्तिलाफ होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मुतअद्दिद इंसानों की सोच में इख्तिलाफ का पाया जाना फितरी है, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि उस सोच की बुनियाद पे हम धड़ेबंदी करें, उस इख्तिलाफ को इतना वसी कर लें कि ग्रोहबंदी और पार्टीबाजी वजूद में आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन इख्तिलाफात को रफ़ा करने के लिए, मिटाने के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस किया और अपनी किताबें नाज़िल फरमाईं, वही का नुज़ूल हुआ ताकि इंसानों के दरमियान ये पाए जाने वाले इख्तिलाफात ख़त्म हों। अब अगर वो इख्तिलाफात इल्मी नौइयत के हैं तो वो दूर हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी बुनियाद ज़िद हो, अना हो, मफाद परस्ती हो, खुद गर्जी हो, तो फिर उनका फ़ैसला आखिरत में ही होगा। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कम अज़ कम मैं तो ये समझता हूँ कि हमें तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रख के आगे बढ़ना है। अगर हम इख्तिलाफात को तरजीह देंगे तो मामला हल नहीं होगा, बल्कि ना सिर्फ जूं का तूं रहेगा, बल्कि इस वक्त मुसलमानों के अंदर जो इफ्तिराक पैदा हो चुका है, जो इंतशार पैदा हो चुका है, ये बढ़ता ही जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम कम से कम अपनी बुनियाद पर तो इत्तेफाक करें, अपने मुसलमान होने की बुनियाद पे तो मुत्तफ़िक हों, अपने दीन के इस्लाम होने की बुनियाद पे तो मुत्तफ़िक हों, और इस बात पे तो मुत्तफ़िक हों कि हम मुसलमान क्यों हैं, हमने इस्लाम को कबूल क्यों किया है। जब इस बात पे कोई इख्तिलाफ नहीं है तो अब कोई वजह समझ में नहीं आती, कोई उज़र समझ में नहीं आता कि हम इकट्ठे ना हो सकें। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि हमारे दरमियान किसी बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, वो इख्तिलाफ रखा जा सकता है, उस इख्तिलाफ के बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर ये कहना कि नहीं जनाब हमारे इकट्ठे होने की तो कोई सूरत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें बहर तौर इख्तिलाफात रखते हुए आगे बढ़ना है और वहदत कायम करनी है, आपस में मोहब्बत और अख़ुवत का रिश्ता कायम करना है। आज जो लाए अमल मैंने आपके सामने रखा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं लाए अमल आपके सामने रखूं और आप उसको कबूल कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सना। नहीं, हर शख्स सोच विचार करके, गौर व फिक्र करके उसे कबूल करे। और इसी तरह हमने बाकी भाइयों तक भी इस दावत को पहुंचाना है कि भाइयों, अगर ये बात आपकी समझ में आती है तो ठीक, वरना हमें इससे अच्छी बात बताओ। अगर ये काबिल अमल नहीं है तो फिर इससे बेहतर बात बताओ।
अब ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि इससे बेहतर बात भी नहीं बताई जाती और इस बात को कबूल भी नहीं किया जाता। ये बात बहुत तकलीफ़देह है। लिहाजा हमारी ये कोशिश है और अल्लाह के फजलो करम से हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि दीन का काम तब होगा जब हम दीन के बारे में क्लियर होंगे। और हम कहते हैं कि भाई या कायल करो या कायल हो जाओ। ये कोई बात नहीं है कि ना कायल करने के लिए तैयार हैं आप, ना कायल होने के लिए तैयार हैं और डुगडुगी इस्लाम की बजाय जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम मुसलमान हैं तो हमें इन नुकात पर कायल होना है कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है और हमारी ज़िंदगी का मकसद इकामत दीन है। इस पे हमें कायल होना होगा। अगर कोई शख्स कहता है जी मैं इस पे कायल नहीं हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसे इस पे कायल करूँ, अगर वो दावा रखता है कि वो मुसलमान है। तो दोस्ताने मोहतरम, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जबर नहीं। जब तक बरज़ा व रग़बत हम ये काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये काम नहीं होगा। हम किसी को ज़बरदस्ती इस काम में नहीं घसीटना चाहते। बाखुदा अगर मेरे मरने तक एक शख्स भी मेरे साथ ना हो, मैं इसी मौक़िफ़ पे कायम हूँ और कायम रहूँगा, इसी पे चलता रहूँगा। क्यों? मैं इस पे मुतमईन हूँ। मुझे कोई आकर कायल करे कि तुम्हारा मौक़िफ़ गलत है, मैं कायल हो जाऊँगा। लेकिन अगर नहीं तो हक़ पर जीऊँगा, हक़ पर मरूँगा। मुझे इस बात का कोई लालच नहीं कि जम्मे गफ़ीर हमारे साथ जुड़े, हमारी ज़िंदगी में ये इनकलाब बपा हो, ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, मैं ना हुआ तो कोई और आएगा, हम ना हुए तो कोई और आएंगे, ये काम करेंगे। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, जो भी आएंगे अगर वहदत के क़याम के बग़ैर वो ये काम कर सके तो फिर मुझे कहिएगा कि हाँ जी ये काम वो कर गए। हरगिज़ नहीं। उनकी हुकूमतें बन जाएंगी, इस्लाम गालिब नहीं आएगा, अल्लाह की हकमियत कायम नहीं होगी। बड़ी बड़ी जमातें आपको नज़र आ रही हैं। बहुत हुआ तो एक दिन उनकी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन वो अल्लाह की हकमियत नहीं होगी, वो इस्लाम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो एक जमात, एक नज़रिए की हुकूमत है, तमाम मुसलमानों की मुत्तफ़िक़ा हुकूमत नहीं। तमाम मुसलमान उसमें मुत्तफ़िक़ नहीं है। 100 जमातें तो उनके ख़िलाफ़ होंगी। हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसे लाए अमल को लेकर चलें कि तमाम के तमाम मुख्तलिफ़ जमातों और फ़िरक़ों से वाबस्ता लोग उस एक फ़ोरम पे आ जाएं। उस फ़ोरम की बुनियाद इतनी मजबूत हो, उसके उसूल ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, तो कोई वजह नहीं कि सब लोग उस तरफ ना लौट सकें। हाँ, जहाँ हमारी कमज़ोरी है हमें बताया जाए कि जनाब ये तर्ज़ अमल आपका कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हम रुजू करेंगे, हम कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करेंगे। लेकिन सब भाइयों से गुजारिश भी करेंगे कि भाइयों कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करो। अगर कुरान और सुन्नत से कोई शख्स कहता है जी हमें रहनुमाई नहीं मिल रही, तो ये उसके फ़हम का नक्स है। कुरान और सुन्नत रहनुमाई कर रहे हैं, हम लेना नहीं चाहते कुरान और सुन्नत से रहनुमाई, अपने जहन के मुताबिक चलना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही चलना है। तो मेरी तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि जिस भाई को भी गुफ्तगू का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि जो आज के इजलास का मौजू है उसकी मुनासबत से गुफ्तगू करें, उसको क्रिटिसाइज़ करें। मैं कहता हूँ जिस तरह आप चाहते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन इसी मौजू पे रहें ताकि हमारी ये नशिस्त ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा खेज़ हो सके। वरना अल्लाह के फजलो करम से हम जैसा भी है टूटा फूटा सही हम अपना स्टेप ले चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें बेहतरी आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही होता है
अल्लाह के बंदों के साथ ऐसा ही होता आया है, बेसरो सामानी की हालत में ऐसा ही होता है। तो मेरी आप तमाम ahbab से गुजारिश है कि मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करें और इस जद्दोजहद को, चूँकि हमने सब ने मिलकर मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि हम मिलकर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अब इसकी बेहतरी के लिए बताएं। अब ऐसी बात करना कि यहाँ मौजूद लोगों के अंदर मायूसी फैले, ये दुरुस्त नहीं है। ऐसी बात करें कि इनके ईमान को तक़वियत मिले, इनके ईमान को मज़ीद हौसला मिले, ताकि बात आगे बढ़ सके। मायूसी की बात करना कि और ऐसी बातें करना कि जनाब ये काम तो हो ही नहीं सकता, अरे नहीं हो सकता तो छोड़ दो, दीन को छोड़ दो, दीन को छोड़ दो ना, दीन को भी नहीं छोड़ते हो। जब ये काम नहीं हो सकता, तुम्हारा दीन गालिब नहीं आ सकता, क्यों चिमटे हुए हो उसके साथ? जो दीन तुम्हें दुनिया में गालिब नहीं कर सकता, उसके साथ क्यों चिमटे हुए? तो दोस्ताने मोहतरम, अपने दीन की अहमियत को समझें, अपने दीन के वक़ार को समझें, उसे आप क्यों छोटा बना रहे हैं? हमारा दीन बड़ा गैरतमंद दीन है, अल्लाह की ज़ात बड़ी गैरत वाली ज़ात है। वो हरगिज़ ये गवारा नहीं करती कि उसके दीन को छोटा करके बताया जाए। अल्लाह का दीन बहुत बड़ा है, बड़ा आला है अल्लाह का दीन। और निकम्मे तो हम हैं, नालायक तो हम हैं कि इस दीन के दावेदार बने बैठे हैं, दीन गालिब नहीं आ रहा। अपनी कमज़ोरी को न देखिएगा, दीन पर इल्ज़ामात लगाते रहें, हम कमज़ोर हैं, हम नालायक हैं। वरना क्या वजह है कि 1.5-2 अरब होकर भी हम दीन को गालिब नहीं कर पा रहे? हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, अपने आप पे अफसोस करना चाहिए, अपने गरेबान में झांकना चाहिए। आज इस रुए ज़मीन के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है, बखुदा उसके ज़िम्मेदार हम हैं। क्यों? अगर हमने दीन को गालिब किया होता तो आज ये जुल्म ना होता, हम जिम्मेदार हैं उसके। इसी बात को अपने पल्ले बांध लें और आज से इसी काम में लग जाए कि भाई अगर दीन गालिब नहीं होगा, दुनिया में जो जुल्म होगा, जो नाइंसाफ़ी होगी, जो कत्ल गारत गरी होगी, जो मुआशी बदहाली होगी, जो फहाशी उरियानी होगी, उस सब के ज़िम्मेदार हम होंगे। तब जाकर बात बनेगी। अपने अंदर एहसास पैदा करें, ईमानी गैरत पैदा करें, तब मसला हल होगा। मायूसी की बातें करने से मसला हल नहीं होगा। क्या हुआ, हम कम हैं तो ज़्यादा भी हो जाएंगे, ज़्यादा भी थे हम। अल्लाह ताला कम लोगों को भी फतह अता फरमाते हैं, बशर्ते कि उनके अंदर दीनी गैरत हो, दीनी हमीयत हो। इस बात को महसूस ना करें कि हम कम हैं, इस बात को देखें हमारे ईमान की क्या हालत है। अपने ईमान को मजबूत करें, तब जाके मसला हल होगा। अगर आप सब पूरे ईमानी जज्बे के साथ, पूरे अज़्म और वलवले के साथ, ईमानी गैरत के साथ इस काम के लिए निकल पड़े, हो नहीं सकता अल्लाह जल्ला मजदहू हमारी मदद ना फरमाए, हो नहीं सकता अल्लाह का दीन गालिब ना आए। लिहाजा दोस्तान मोहतरम, ऐसी बात करें कि हमारे ईमान बढ़ जाएं। जो शख्स भी यहाँ बैठा है उसके ईमान को तक़वियत मिले, उसको खुशी हो कि यार मैं आया हूँ तो एक ऐसी बात सुनने को मिली है, एक ऐसा काम करने को मिला है जो आज तक मैंने बुलाया हुआ था, सुना हुआ था, सुना ही नहीं था, तो उसे काम करने के लिए एक रास्ता मिल जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।